हाय फ्रेंड्स। आज हम एसक्यूएल के कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और उनके क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में, जिसपे कि हम न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू सेव करते हैं। जैसे बिट है, तो बिट का यूज़ बेसिकली ट्रू और फॉल्स, इट मीन जीरो और वन सेव करवाने के लिए होता है। जब मेरे पास दो ही वैल्यू हो, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उस केस पे हम बिट का यूज़ करते हैं, जो तो इसमें जीरो और वन ही स्टोर होगा। नेक्स्ट होता है टिनी इंट। इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 255 तक की हो सकता है। अगर 255 से अधिक आप वैल्यू असाइन करते हो तो ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो का एरर देगा आपके पास। फिर होता है स्मॉल इंट, जिसका रेंज होता है -32,768 से लेकर के माइनस सॉरी 32,767 तक का होता है। ये इसका रेंज है। उसी तरह इंट है, इसका भी रेंज है, काफी काफी बड़ा रेंज है। उसके बाद बिग इंट है, इसका भी काफी बड़ा रेंज, तो बहुत ही मिलियंस ऑफ मिलियंस में इसका रेंज है। फिर होता है डेसिमल। इसमें हम जैसे मुझे कुछ वैल्यू पॉइंट्स में दिखाने हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस होता है 20 रुपये 50 पैसा, तो उस केस पे हम डेसिमल पॉइंट्स का यूज करते हैं। इनका एग्जांपल हम एक बार देखते हैं कैसे ये यूज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करते हैं। ये एसक्यूएल सर्वर का कीवर्ड है। फिर एट द रेट के साथ में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इसमें कुछ भी, जो भी आपका वेरिएबल का नाम आप रखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। फिर हमारा डेटा टाइप होता है कि किस टाइप का ये वेरिएबल बना रहे हैं। उसके बाद इक्वल्स टू के बाद वैल्यू, जो वैल्यू असाइन करना है वो ऐसे असाइन कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू असाइन करने के एक और तरीका है, यहाँ नहीं असाइन कर, सेट कीवर्ड लिख सकते हो, सेट एट द रेट इजेक्टिव इक्वल्स टू 1, तो ऐसे भी आप असाइन कर सकते हो। तो देखो ये 1 रिस्पॉन्स दिया। अब मैं असाइन करता हूँ 0 0 आउटपुट है। अब मैं कुछ और असाइन करता हूँ इसमें 5, इस केस पे 1 ही दिया। मीन्स ये जो बिट टाइप का डेटा टाइप है, ये आपका हमेशा 0 या 1, यही दोनों में से कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टिनी इंट। टिनी इंट का वैल्यू का रेंज क्या होता है? 255 होता है। मैं इसे 255 अगर डालता हूँ, फिर ये सही है। अब मैं 56 करता हूँ इसे, तो ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो का एरर आ रहा है इसे। तो जो भी हमारे डेटा टाइप्स है उसके जो स्पेसिफाइड रेंज है, ये वहां तक का ही रेंज को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपको एरर डिस्प्ले करेगा। तो ये सारे इन टाइप के थे। अब मैं आपको एक डेसिमल वाला समझाता हूँ कैसे काम करता है ये। तो अब चलते हैं डेसिमल पे। डिक्लेयर वेरिएबल नेम, डेटा टाइप असाइन किया मैंने, इसमें द डेटा टाइप लिया मैंने, ये डेसिमल टाइप का होगा। और ये दो चीज असाइन करना पड़ता है, इसमें द दो चीज आप डिफाइन करते हो। ये इसका ओवरऑल पूरा वैल्यू होगा, और वैल्यू का लेंथ होगा, और ये पॉइंट के बाद कितने वैल्यू आने हैं वो होता है। जैसे मैंने यहाँ 18 और 4 दिया था, और वैल्यू असाइन किया था 499। जब इसे रन करते हो तो क्या दिया? 499.000, 4 बार 0 दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 असाइन किया था। मैं 2 करता हूँ तो ये पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं इसे डिफाइन करता हूँ पॉइंट कुछ भी, तो ये देखो पॉइंट्स के बाद 4 5 डिस्प्ले कर रहा है। मतलब कोई भी आपको अगर पता है कि मेरी जो वैल्यू होने वाली है वो डेसिमल में होने वाला है, तो उस केस में हम डेसिमल डेटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन यूनिकोड, और एक होता है यूनिकोड। नॉन यूनिकोड जो होता है, इसमें केवल
इंग्लिश वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इसमें द इंग्लिश कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हो। बट जो यूनिकोड होता है इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेज भी स्टोर कर सकते हो। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो जो नॉन यूनिकोड टाइप के स्ट्रिंग है उसका जो टाइप होता है डायरेक्ट कैर, वेर कैर, और ये उसके साइज है कि जो हमारा कैरेक्टर होने वाला है वो कितने लेंथ का कैरेक्टर होने वाला है। और ये वेर कैर मैक्स, मैक्स में होता है वो मैक्सिमम 2 GB तक का डेटा स्ट्रिंग आप सेव कर सकते हो। सेम टू सेम अगर आप देखो नॉन सॉरी सेम टू सेम अगर आप देखो यूनिकोड में तो उस पे भी कैर होता है बट उसके पहले एन होता है, मीन्स एन कैर ये हो गया। इसमें भी वेर कैर है, उससे पहले एन है, मीन्स एन वेर कैर हो गया। इसका दोनों का सेम है, इसमें भी मैक्सिमम साइज 2 GB तक का हो सकता है। ये कैसे स्टोर होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हम पहले डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। तो डिक्लेयर एट द रेट, सपोज करो मैंने दे लिया नेम। सबसे पहले हम कैर को डिफाइन करते हैं। आपने कैर दिया मैंने 10 कैरेक्टर का, और इक्वल्स टू राम। अब क्या करेगा ये, सेलेक्ट राम, और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट सॉरी नेम। जैसे मैं इसे प्रिंट करता हूँ ये नेम यहाँ पे राम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो राम के साथ एक इतना बड़ा स्पेस भी आ रहा है यहाँ पे। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, नया डेटा टाइप लाइक ये बहुत ही varchar 10 सेम वैल्यू, और एक क्यूरी एडिटर में एक ही डेटा टाइप हो सकता है, दो दो सेम नेम से नहीं हो सकते। इससे मैं नेम 1 कर दिया। अब देखो बट मैंने सिर्फ टाइप्स चेंज किया, वैल्यू और रेंज दोनों का सेम है। अब दोनों को मैं प्रिंट करता हूँ एक साथ। ये डिफरेंस दिखाता हूँ क्या होता है दोनों में। इसमें देखो, इसमें इसने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन सेम टू राम में देखो आप ये एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। राम के लिए इतना बड़ा ये लिया, ये 10 साइज है, 10 कैरेक्टर का अपना मेमोरी एलोकेशन हो चुका है इसका, 10 कैरेक्टर का। लेकिन जो वैर कह रहा है ये अपना 3 ही ऑक्युपाई किया है। मीन्स क्या होता है कि अगर आप कैर लेते हो तो फिक्स है, जो भी आप रेंज स्पेसिफाई करते हो यहाँ पे वो ऑक्युपाई करेगा। लेकिन अगर आप वैरकर लेते हो तो जैसे मैंने वैरकर में 10 रेंज स्पेसिफाई किया है और 3 ही कैरेक्टर का डेटा असाइन कर रहा हूँ, तो ये 3 ही आ, जितना इसका एलोकेशन होगा वो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी जो 7 है वो रिलीज हो जाता है, वो अनयूज्ड होते हैं। तो इसमें ये रूल्स है। तो हम देखते हैं एक बार एन वैरकर वाला, कैसे हम अदर लैंग्वेज को स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर सेम डेटा टाइप में कोई अदर लैंग्वेज असाइन करते हैं तो क्या होता है। ये वैरकर 10 है, सॉरी कैर है, इसमें मैंने राम असाइन किया, और जब भी कोई अदर लैंग्वेज करते हैं तो एन डाला जाता है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि दोनों में मैं डाल देता हूँ सेम चीज़। अब दोनों का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या होता है। दोनों ने क्या दिया, वॉट, मीन्स इसे समझ नहीं आ रहा है इस डेटा टाइप को कि ये कौन से टाइप्स का वैल्यू असाइन हो रहा है इसके ऊपर। मैंने क्या बोला था, कैर और वैरकर जो होता है वो फिक्स केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही सुटेबल होता है। लेकिन अब इसे मैं एन कैर और एन वैरकर बनाता हूँ, फिर देखो क्या होता है। इस केस पे ये दोनों लैंग्वेज को, इट मीन द इंग्लिश भी स्टोर करेगा और हिंदी भी स्टोर करेगा। जैसे मैंने हिंदी देखा, मैं इसे करता हूँ सिर्फ राम
और राम। तो ये देखो, मीन्स एंड वेर जो होता है वो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो ये हम देखते हैं डेट टाइम। ये हमारा डेट टाइम है। तो डेट टाइम का कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स है, जैसे डेट में अगर आप सिर्फ डेट डिफाइन करते हो तो उसका रेंज यहाँ तक होता है। ये बिल्कुल जब से डेट स्टार्ट हुआ है 0001 से लेकर के 9999 तक का है। ये सेम डेट टाइम है तो उसका रेंज ये है। डेट टाइम 2 है तो उसका रेंज और भी ज़्यादा पीछे से है। और स्मॉल डेट टाइम है तो ये 1900 से है। तो ये इसका रेंजेस है। अब एक बार वन बाय वन हम देखते हैं इसे कैसे काम करता है ये। तो फिर मैं डिफाइन करता हूँ डिक्लेयर डेट। इसे सिंपल डेट लेता हूँ और असाइन करता हूँ गेट डेट। गेट डेट एसक्यूएल का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसे भी मैं प्रिंट डेट करता हूँ। प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि हमें डेट और टाइम देता है। बट मैंने सिर्फ डेट डिफाइन किया यहाँ पे, तो ये सिर्फ डेट डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। आप देखो, सॉरी 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 सॉरी, ओनली डेट आया आज का। अब मैं इसे डेट टाइप करता हूँ। तो ये अब देखो, हमारा डेट के साथ साथ टाइम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और हम एक देखते हैं रेंज कैसे काम करता है। जैसे मैं डेट टाइम मैंने स्पेसिफाई किया था और उसका रेंज है 1753। अब मैं यहाँ वैल्यू असाइन करता हूँ और जो असाइनिंग का वे है वो है पहले ईयर लिया जाता है। तो 1753 1 जनवरी 1। अभी देखो ये बिल्कुल सही डिस्प्ले कर रहा है। अब जैसे मैं इसका रेंज से बाहर जाता हूँ, 5200 करता हूँ, तो ये एरर आएगा। तो ये कन्वर्जन एरर आ रहा है कि आउट ऑफ रेंज है वैल्यू इसका। तो क्योंकि इसका रेंज था 1753 तक का ही। तो ये ओवरऑल हर एक डेटा टाइप का अपना एक स्पेसिफिक रेंज है। आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना जब भी आप कॉलम डिफाइन करो या वेरिएबल डिफाइन करो, उसी रेंज के अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप यूज करना है आपको। तो ये आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, किसके क्या रेंजेस हैं, ताकि आप जब आप डेटा टाइप्स डिफाइन करो तो उसी अकॉर्डिंग आप डिफाइन करो। तो नेक्स्ट और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि बैटरी डेटा टाइप है। आपको अगर कुछ बैटरी वैल्यू स्टोर करवाने हैं तो उसके लिए बैटरी डेटा टाइप का यूज होता है। इसमें भी आप साइज स्पेसिफाई करते हो, मैक्सिमम 2 GB तक का ऑक्यूपाई करता है। और भी अदर्स डेटा टाइप्स हैं, जैसे इमेज है, टेक्स्ट है आपके पास। ये भी वैर मतलब एंड टेक्स्ट और टेक्स्ट, जैसे वैर और एंड वैर कैट था, वैसा ही ये भी काम करता है। यूनिक आइडेंटिफायर समझते हैं कैसे काम करता है। डिक्लेयर @id यूनिक आइडेंटिफायर, यार आइडेंटिफायर। और जो वैल्यू असाइन होता है इसका वो न्यू आईडी। ये हमेशा प्रिंट आईडी। तो आप जैसा कि देख रहे हो, ये हमेशा एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। इसके कुछ एल्गोरिदम है और जिसपे ये हमेशा यूनिक वैल्यू आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये क्रिएट करता रहता है। तो उसका रूल है न्यू आईडी, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर टाइप्स का जो डेटा है वो जनरेट करके आपके पास। आपको ये डेटा टाइप क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट करें, कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप कैसे काम करता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको उसको उस चीज़ के बारे में क्लियर करने का कोशिश करूँगा।
और एसक्यूएल रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, कैसे हम क्यूरी लिखे, कैसे टेबल स्ट्रक्चर बनाए, वो सारे भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।